जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 45वां है। आप 1 से लेकर के 44 तक के प्ले लिस्ट में जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा है। ए में है 58 वर्ष, बी में है 60 वर्ष, सी में है 65 वर्ष और डी में 70 वर्ष। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र हुआ। ए में 15 अगस्त 1947 को, बी में 30 अक्टूबर 1948 को, सी में 26 जनवरी 1950 को और डी में 1 जनवरी 1952 को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ए में हेमावती नंदन बहुगुणा द्वारा और बी में है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा और सी में नारायण दत्त तिवारी द्वारा और डी में है महात्मा गांधी जी द्वारा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। ए में राजदूत, बी में प्रधानमंत्री, सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी में है उपराष्ट्रपति। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों के स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। ए में राष्ट्रपति, बी में है चुनाव आयोग और सी में पार्लियामेंट और डी में मंत्रिमंडल। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी है। ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में महानदी और डी में कावेरी। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गंगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है। ऑप्शन ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पंजाब और डी में है आंध्र प्रदेश। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। ए में शनि, बी में प्लूटो, सी में वरुण और डी में है अरुण। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लूटो। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है। ए में है चीन, बी में है म्यांमार, सी में थाईलैंड और डी में वियतनाम। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्लेट रूपांतरित रूप है। ए में सेल का, बी में संगमरमर का, सी में टाल्स का और डी में ग्रेनाइट का। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सेल का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मताधिकार यूनिवर्सल सफरेंस के आधार पर पहला चुनाव हुआ। ए में 1947 में, बी में 1950 में, सी में 1952 में और डी में 1957 में। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952। 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता की न्यूनतम उम्र है। ए में 21 वर्ष, बी में है 25 वर्ष और सी में है 30 वर्ष और डी में 35 वर्ष। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। ए में 9 वर्ष, बी में है 10 वर्ष और सी में 11 वर्ष और डी में है 15 वर्ष। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 वर्ष। 11 वर्ष नहीं है, मौलिक कर्तव्यों का भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य 11 है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ए में 243 और बी में है 245 और सी में 250 और डी में है 255। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ए में है 1859 में, बी में 1869 में, सी में 1879 में और डी में है 1889 में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सिख के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन ए में प्रथम गुरु, बी में द्वितीय और सी में है 5वें और डी में 10वें। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कनिष्क राजा थे, ऑप्शन ए में मौर्य वंश के, बी में गुप्त वंश के, और सी में कुषाण वंश के, और डी में पाल वंश का। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश का। 18 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से परिचित थे, ऑप्शन ए में गुरु नानक, बी में गुरु गोविंद सिंह, और सी में है रणजीत सिंह, और डी में लाला लाजपत राय। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, ए में मोहम्मद गौरी, बी में मोहम्मद बिन कासिम, और सी में मोहम्मद बिन तुगलक, और डी में बाबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। 20 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ए में 24 घंटे में, बी में 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकेंड में, और सी में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में, और डी में 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकेंड में। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है, ए में शुक्र, बी में बुध, और सी में प्लूटो, और डी में वरुण। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। 22 नंबर क्वेश्चन है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां स्थानीय समय 6 बजे शाम जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 30 डिग्री पूरब, और बी में है 20 डिग्री पूरब, और सी में 20 डिग्री पूरब, और यहाँ पर है 30 डिग्री पूरब। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री पूरब। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, इनमें भिलाई, बी में पारादीप, और सी में विशाखापत्तनम, और डी में सिंदड़ी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिंदड़ी। 24 नंबर क्वेश्चन है, गारो जनजाति है, ए में असम के, बी में मणिपुर के, सी में मेघालय के, और डी में मिजोरम के। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेघालय के। 25 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय थे, ए में सी वी रमन, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, और सी में है H.G. खुराना, और डी में अमर्त्य सेन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा दिया था, ए में है AC बोस ने, और बी में है L राय ने, और सी में है MK गांधी ने, और डी में है JL नेहरू ने। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AC बोस ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ए में विजया लक्ष्मी पंडित को, बी में सरोजिनी नायडू को, और सी में अरुणा असफ अली को, और डी में है सुचेता कृपलानी को। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू को। 28 नंबर क्वेश्चन है, पेस मेकर संबंधित है, ए में वृक्क से, बी में फेफड़ा से, और सी में हृदय से, और डी में मस्तिष्क से। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हृदय से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ए में रॉबर्ट क्लाइव, और बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सी में है वारेन हैंगिस्टन, और डी में लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे, ए में दादा भाई नौरोजी, बी में फिरोज शाह मेहता, और सी में महात्मा गांधी, और डी में W शिव बनर्जी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी W शिव बनर्जी। 31 नंबर क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, ए में मोहम्मद गौरी ने, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में सुल्तान महमूद ने, और डी में मोहम्मद बिन कासिम ने। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुल्तान महमूद ने। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के द्वितीय राजभाषा है, ए में उर्दू, बी में मैथिली, सी में भोजपुरी, और डी में मगही। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की, ऑप्शन ए में है भारत के राष्ट्रपति ने, बी में है दल के अध्यक्ष ने, और सी में राज्यपाल ने, और डी में प्रधानमंत्री ने। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, ए में पार्लियामेंट के, बी में लोकसभा के, और सी में राज्यसभा के, और डी में मंत्रिमंडल के। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
पार्लियामेंट के। 35 नंबर क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है। ए में 20, बी में 30, सी में 24, ए में 20 और बी में 24 और सी में 30 और डी में 50। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत एक, ए में है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बी में हिंदू राष्ट्र है और सी में हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति और सी में प्रधानमंत्री और डी में गृह मंत्री। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। 38 नंबर क्वेश्चन है जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। ए में पार्लियामेंट के, बी में मंत्रिमंडल के, सी में राज्यसभा के और डी में लोकसभा के। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के। 39 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। ए में लोकसभा के, बी में राज्यसभा के, सी में है पार्लियामेंट के एवं राज्यों के विधानसभाओं के और डी में जनता के प्रतिनिधियों के। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज लागू किया गया। ए में 1950 को, बी में 1952 के और सी में 1957 के और डी में 1959 को। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1959 को। 41 नंबर क्वेश्चन है उपचुनाव कराया जाता है। ए में 5 साल के बाद, बी में है 3 साल के बाद और सी में है 2 साल के बाद और डी में कभी भी। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है सही आंसर डी कभी भी। 42 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ए में ब्रह्मा के, बी में विष्णु के, सी में पशुपति की और डी में इंद्र व वरुण की। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पशुपति की। 43 नंबर क्वेश्चन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ए में हिंदुओं का, बी में मुसलमानों को और सी में जैनों को और डी में बौद्धों को। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्धों को। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। ए में 1939 में और बी में 1942 में, सी में 1945 में और डी में 1948 में। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1945 में। 45 नंबर क्वेश्चन है झारखंड बिहार से अलग हुआ। ए में है 1 नवंबर 2000 से और बी में 10 नवंबर 2001 से और सी में 15 नवंबर 2000 से और डी में 15 नवंबर 2001 से। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 से। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ए में है 1756 में और बी में 1761 में और सी में 1768 में और डी में है 1770 में। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1761 में। और पूछा जाएगा कि पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में और दूसरी लड़ाई तो 1556 में और तीसरी तो 1761 में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। ए में वैशाली, बी में राजगीर, सी में पाटलिपुत्र और डी में बोधगया। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। 48 नंबर क्वेश्चन है राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वह है। ए में मगध, बी में कौशल, सी में कलिंग और डी में कश्मीर। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। 49 नंबर क्वेश्चन मुगल वंश का प्रथम स्थापना भारत में हुई। ए में 1946 में, बी में 1926 में 1526 में और सी में 1626 में और डी में 1726 में। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1526 में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित था। ऑप्शन ए में नेपाल में, बी में बिहार में, सी में उत्तर प्रदेश में और डी में झारखंड में। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। 51 नंबर क्वेश्चन है अशोक महान पुत्र थे। ऑप्शन ए में बिंबिसार के, बी में है बिंदुसार के और सी में है चंद्रगुप्त के और डी में कुणाल के। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के। 52 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ए में है माथल्स, बी में है B.R. सेंसोर और सी में है एडम स्मिथ और डी में J.M. कीन्स। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। 53 नंबर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है। ए में चीनी मिल, बी में न्यूज़ प्रिंटिंग फैक्ट्री और सी में स्टील प्लांट और डी में कपड़ा मिल।
तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूज़ प्रिंटिंग फैक्ट्री। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। ए में आय कर से, बी में है एस्टेट कर से, और सी में बिक्री कर से, और डी में आबकारी कर से। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आबकारी कर से। 55 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड नाम है। में व्यापारिक बैंक का, बी में वित्तीय स्थान का, और सी में कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, और डी में बीन बैंक के वित्तीय संस्थान का। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन सबसे ज़्यादा वाला राज्य कौन सा है। ए में है असम, बी में है जम्मू कश्मीर, और सी में है पश्चिम बंगाल, और डी में कर्नाटक। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समुदाय में स्वास्थ्य का पता चलता है। ए में जन्म दर से, बी में शिशु मृत्यु दर से, और सी में है मृत्यु दर से, और डी में माता मृत्यु दर से। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दर से। 58 नंबर क्वेश्चन, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। ए में मंगल, बी में शुक्र, सी में बृहस्पति, और डी में है शनि। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। 59 नंबर क्वेश्चन है, 8 मार्च मनाया जाता है। ए में है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, और बी में है बाल दिवस के रूप में। चलिए सी और डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है माता दिवस के रूप में, और डी में है विश्व महिला दिवस के रूप में। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, टीआरपी का अर्थ है। ए में टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट, बी में ट्रेड रिलेटेड प्रोड्यूस, और सी में है टैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल, और डी में टेलीविजन रेंटिंग पॉइंट। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन रेंटिंग पॉइंट। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सदोभिधीय उद्भिद्य है। ए में है रननकुलस, और बी में हिबिकस, और सी में है कॉलोट्रोपियस, और डी में है लेमिनियोफोइला। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिबिकस। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों को टहनियों पर वृद्धि करता है। ए में आर्किडियस, और बी में हार्डिला, और सी में साइकस, और डी में कैसुरीना। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किडियस। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीवित कोशिकाओं की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। ए में न्यूक्लियस, बी में है साइटोप्लाज्म, और सी में है सेल वॉल, और डी में है सेल मेम्ब्रेन। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंतःपरजीवी जीव है। ए में टिक, बी में जोंक, और सी में फीता कृमि, और डी में मच्छर। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीता कृमि। 65 नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है। ए में टोडो, और बी में कीवी, और सी में मोआ, और डी में बर्ड्स। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोआ। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है। ए में गोल्जी बॉडी, बी में सेंड्रियोल, सी में सेल भित्ति, और डी में माइटोकॉन्ड्रिया। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल भित्ति। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव के कायिक कोशिकाओं के गुणसूत्र होते हैं। ए में 23, बी में 32, सी में 46, और डी में 64। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव के कसाभ पाया जाता है। ए में अमीबा, बी में यूग्लिना, सी में है पैरामीशियम, और डी में प्लाज्मोडियम। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव मृत पोषित पोषण ग्रहण करता है। ए में म्यूकरर, और बी में क्रस्कूटा, और सी में अलगी, और डी में मच्छर। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूकर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश का कितना उपयोग करते हैं। ए में 22%, बी में है 2.2%, और सी में है 0.22%, और डी में है 78%। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.22%। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं।
ए में है धनात्मक रूप से, बी में ऋणात्मक रूप से और सी में द्विधनात्मक रूप से और डी में उदासीन रूप से। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदासीन रूप से। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक अक्रिया तत्वों को बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए में 8 और बी में 18 और सी में 32 और डी में है 2। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। 73 नंबर क्वेश्चन है एक्स किरणें की खोज किसने की थी? ए में बोर और सी में है रोएंट जोन और सी में रदरफोर्ड और डी में विलियार्ड। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोएंट जोन। 74 नंबर क्वेश्चन है अल्फा और बीटा कणों को खोज किसने की थी? ए में डाल्टन, बी में रोएंटजन और सी में रदरफोर्ड और डी में विलियार्ड्स। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। 75 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? ए में 16 ए में है 6 और बी में 8 और सी में 16 और डी में 18। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास है? ए में 2 7, बी में 2 8 7 और सी में 2 8 1 और डी में 2 8 8 1। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 2 और 7। चलिए आगे आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। क्षारक धातु कौन सा है? ए में लिथियम, बी में कैल्शियम और सी में हीलियम और डी में स्ट्रोंशियम। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। 78 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? ए में डाल्टन और बी में रदरफोर्ड और सी में विलियार्ड और डी में मैंडलीफ। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंडलीफ। 79 नंबर क्वेश्चन है शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? ए में हैलोजन, बी में अकड़ीय गैस और सी में क्षारक धातु और डी में क्षारीय धातु। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकड़ीय गैस। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसमें आयनिक बंध बनता है? ए में KCl और बी में H2O और सी में NH3 और डी में है Cl2। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, KCl। 81 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सदिश नहीं है? ए में विस्थापन, बी में वेग और सी में बल और डी में आयतन। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। 82 नंबर क्वेश्चन है बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परिमाण को गुणा करना होगा? ए में द्रव्यमान और वेग और बी में द्रव्यमान और त्वरण और सी में भार और वेग और डी में भार और त्वरण। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण। 83 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होता है? ए में 2 न्यूटन, बी में 4 न्यूटन और सी में 8 न्यूटन और डी में 10 न्यूटन। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 न्यूटन। चलिए आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? ए में गैलीलियो, बी में न्यूटन और सी में कैवेंडिश और डी में बॉयल। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैवेंडिश। 85 नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? ए में है न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर और बी में न्यूटन मीटर प्रति केजी और सी में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तरंग दैर्ध्य का कौन सा प्रतीक है? ए में एंगस्ट्रम, बी में ए में अल्फ़ा और नहीं, ए है लेमडा, भी और आर। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमडा। 87 नंबर क्वेश्चन है एक पट्टी पर 60 हर्ट्ज आवृत्ति के कंपन करते हैं, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ए में है ऑप्शन ए में है 1 सेकेंड, बी में 1 मिनट और सी में 1/10 सेकेंड और डी में है 1/6 सेकेंड। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/60 सेकेंड। 88 नंबर क्वेश्चन है कौन सी इकाई कार्य से संबंधित नहीं है? ए में जूल, बी में है जूल प्रति सेकेंड और सी में है वाट सेकेंड और डी में न्यूटन मीटर। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति सेकेंड। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक 60 वाट वाले 5 विद्युत बल्बों को 10 घंटों तक जलाया जाता है तो इसमें कितनी ऊर्जा शक्ति खर्च होती है?
ए में 3 इकाई, बी में है 6 इकाई, सी में है 3.6 kWh और डी में है 3.6 × 10⁻⁶ वाट प्रति सेकेंड। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 3 इकाई। चलिए हम लोग देख लेते इसको। 60 घंटे के बोला जाता है, 60 वाट के बॉल को 5 को बढ़ाएंगे तो 6 × 5 = 30 मतलब 300। और फिर से बोला जाता है कि 300 यूनिट जा रहा है, 300 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 घंटा, तो हमको क्या जा रहा है 3 पर यहाँ पर 3 गो 0, ठीक है। 3 पर यहाँ पर हमको 3 0 हो रहा है तो 3 यूनिट बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इकाई ऑप्शन नंबर हो गया है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, आज तक पृथ्वी पर वायुमंडल का कितना उच्चतम तापमान मापा गया है। ए में 100 डिग्री सेल्सियस, बी में 56.6 डिग्री सेल्सियस और सी में है 56.6 फ़ारेनहाइट और डी में है 100 फ़ारेनहाइट। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56.6 डिग्री सेल्सियस। 91 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र है। ए में पहाड़ी मिट्टी से और बी में जलोढ़ मिट्टी से और सी में लेटराइट मिट्टी से और डी में काली मिट्टी से। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी से। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में प्रामाणिक देशांतर रेखा है। ए में है 82.5 डिग्री पूरब, बी में है 84 डिग्री पूरब और सी में है 86.5 डिग्री पूरब और डी में 87.5 डिग्री पूरब। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूरब। 93 नंबर क्वेश्चन है, जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह है। ए में महानदी, बी में ताप्ती और सी में कृष्णा और डी में कावेरी। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। ए में 5, बी में 6 और सी में 7 और डी में 8 है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। ये जिस समय था उसके अनुसार है, अभी वर्तमान में हमको 8 है, ठीक है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। चलिए यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय वन है। ए में सदाबहार, बी में पतझड़ और सी में मैंग्रोव और डी में ज्वारीय। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमको बी हो जाएगा, पतझड़। चलिए आगे 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में महाद्वीपों की संख्या है। ए में 5, बी में 6 और सी में 7 और डी में 8 है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी है वह है। ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हरियाणा और डी में गुजरात। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ए में महाराष्ट्र, बी में गुजरात, सी में कर्नाटक और डी में है तमिलनाडु। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ए में असम, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक, डी में है केरल। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। 100 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध अवस्थित है। ऑप्शन ए में हरियाणा में, बी में झारखंड में, सी में उड़ीसा में और डी में कर्नाटक में। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।